देखो चैप्टर है आपके पास सेट्स। और आज हम करने वाले हैं वेन डायग्राम। ठीक है, कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो वेन डायग्राम से आपके पास में काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बहुत यूज होता है। ठीक है, एक्चुअली वेन डायग्राम है क्या? वेन डायग्राम जो है ये सेट के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो रिलेशनशिप है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स, ठीक है, बिटवीन सेट्स, ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय, आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है, बाय वेन डायग्राम। उसे हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो ज्यादातर रिलेशनशिप है, मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप जो है सेट्स के बीच में, उन्हें हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब वेन डायग्राम में होता क्या क्या है। ठीक है, वेन डायग्राम्स में आपके पास, ठीक है, एक आपके पास होती है रेक्टेंगल यूज, ठीक है, रेक्टेंगल। और दूसरा होता है आपके पास सर्कल्स। ठीक है, रेक्टेंगल हम यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेक्टेंगल का। ठीक है, और सर्कल का हम यूज करते हैं सब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास अगर रेक्टेंगल हम बना रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रही है यूनिवर्सल सेट को। और ये जो सर्कल बन रहा है अंदर, ठीक है, एक सर्कल बने चाहे दो बने, ठीक है, चाहे तीन बन जाए, ठीक है, तो ये जो सर्कल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबसेट को। ये क्या है? सबसेट। ठीक है, अब देखो ये तीनों सर्कल क्या हैं? रेक्टेंगल के अंदर है। ठीक है, तो ये तीनों क्या होंगे? सबसेट होंगे किसके? यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो जब भी वेन डायग्राम बनेगा तो रेक्टेंगल बनेगी सबसे पहले, जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, और यहाँ क्या बनेंगे? जो अंदर इसके बनेंगे सबसेट्स। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लो मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये मेरे पास कोई सेट है ए, ठीक है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? रेक्टेंगल के अंदर 1 भी है। ये जो सर्कल है ये तो रेक्टेंगल के अंदर है, तो 2 भी रेक्टेंगल के अंदर काउंट हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये सभी जो नंबर हैं ये रेक्टेंगल के अंदर हैं। 2 7 3 है सर्कल के अंदर, लेकिन सर्कल कहाँ है? रेक्टेंगल के अंदर। तो 2 7 3 भी कहाँ काउंट हो रहे हैं? रेक्टेंगल में। तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और जो ए सेट है उसमें क्या एलिमेंट होंगे आपके पास? ए सेट, ए है आपके पास सर्कल, तो सर्कल के अंदर क्या एलिमेंट है? 2 3 एंड 7। तो ये 2 3 7 क्या है? ए सेट है। और ये ए क्या है? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये जो ए है ये क्या है? सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो हम इस तरह से वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल भी आपको मैं और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ जैसे। ठीक है, बड़े एग्जांपल करेंगे हम आगे। जैसे आपके पास मान लो ये है, ठीक है, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट एंड लेट दिस सेट इज ए एंड देयर इज अनदर सेट, सेट बी। और जो ए सेट है वो बी के अंदर है, और बी कहाँ है? यूनिवर्सल सेट के अंदर। मान लो एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखो यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा? रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? ये दोनों सर्कल भी रेक्टेंगल के अंदर है, तो ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? रेक्टेंगल के अंदर काउंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और यहाँ पर जो ए सेट है, ए सेट का ये अंदर वाला सर्कल, तो इस सर्कल के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 4 एंड 5। तो ए में क्या आ गया? 4 एंड 5 पॉइंट। एंड बी सेट क्या आ जाएगा? बी सेट, देखो बी सेट क्या है? ये पूरा, इसमें क्या कहेगा? 2 3 6। अब ये जो ए है ये कहाँ है? ये बी के अंदर ही है।
ए जो सेट है वो बी के अंदर ही है, तो 4 और 5 भी क्या काउंट होंगे, बी में ही काउंट होंगे। तो क्या आ जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहां देखो आप एक चीज, ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, और बी क्या है, सबसेट है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, साफ दिख रहा है, जो ए के एलिमेंट है वो बी में से आ रहे हैं और बी के एलिमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट में से आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी हम इसके ऑपरेशंस कर लेते हैं कि क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और उनकी वेन डायग्राम्स कैसे बनती है। ठीक है, ओके, मैं इसे रफ कर लेता हूँ तब तक। देखो अब आपके पास है ऑपरेशंस ऑन सेट। ठीक है, पहला हम कर रहे हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, ठीक है, मान लो आपके पास ए एंड बी जो है टू सेट्स हैं। ठीक है, ए और बी के आपके पास दो सेट है। ठीक है, दो हम यूनियन बिटवीन टू सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए दिस इज यूनियन ए यूनियन बी। ठीक है, ए और बी बीच में यू लगा दो, दिस इज ए यूनियन बी, इसे हम कैसे रीड करते हैं, ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब होता है, ठीक है, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सॉरी ए और बी, ए के भी सभी एलिमेंट और बी के भी सभी एलिमेंट। मान लो जैसे ए क्या है आपके पास 1 2 3 एंड बी है आपके पास 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यूनियन का मतलब है कि ए और बी के एलिमेंट कंबाइंड कर दो। ठीक है, पर जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसे आपने एक बार ही लिखना है। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए सेट और बी सेट के एलिमेंट्स को कंबाइंड कर दो, यानी कि एक ही सेट में लिख दो, और जो रिपीट हो रहे हैं 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं तो इन्हें आपने एक बार ही लिखना है। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट जो एक्स है, ये जो एक्स है ये बिलोंग करेगा ए को। ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू बी या बी को बिलोंग करेगा। यूनियन के लिए हम और लिखते हैं, ध्यान रखना, यूनियन के लिए हम और लिखते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या गया, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट, अब देखो ये क्या है, एलिमेंट ही आ रहे हैं, एक्स टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, कहां से आ रहे हैं, ये एलिमेंट आपके पास या तो ए से आए हैं या तो बी से आए हैं, ये मतलब हुआ। जो मैंने यहां पर लिखे 1 2 3 4 5, ये देखो ये डेफिनेशन, ये चीज लिखने आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना कि देखो ये जो 1 2 3 और 4 5 ये जो एलिमेंट्स है कहां से आए, या तो ये एलिमेंट्स ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, हाँ 1 2 3 बिलोंग कर रहे हैं, या तो ये बी सेट को एलिमेंट को, बी सेट के एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं, हाँ 2 3 4 5 ये बी सेट के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, बी सेट को बिलोंग कर रहा है। तो वही लिखा है यहाँ पर कि ए यूनियन में बी में एलिमेंट्स आएंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, या तो वो सेट ए के एलिमेंट होंगे या तो फिर वो सेट बी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसे हम कंबाइन करके एक बार ही लिखेंगे। तो ये है इसकी यूनियन की डेफिनेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो लेते हैं, मान लो ए आपके पास सेट है ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है, और बी सेट है आपके पास ए आई यू। ठीक है, तो देखो यहाँ ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी के एलिमेंट को कंबाइन कर दो, इकट्ठा लिख दो, और जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार, ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट, इसे एक बार लिखना है। तो क्या आ जाएगा ए ई आई ओ यू। ठीक है, यही आएगा। ए और बी सेट के देखो, ए सेट के ए ई आई ओ यू, हाँ आगे, बी सेट के ए आई यू बी सेट के एलिमेंट भी आगे, तो इसे हम कहते हैं ए यूनियन बी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये चीज है क्या, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये चीज बन रही है ये सेट, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए, तो ए यूनियन बी क्या आ गया ए।
इस एग्जाम्पल के केस में, अब इसमें क्या है, ए यूनियन बी, ये तो ना ए बन रहा है कोई, ठीक है, ओके, ए यूनियन बी यहाँ तो ना ए बन रहा है, पर यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ऐसा कोई वो हार्ड एंड वो रूल नहीं है कि हर बार ये ए बनेगा या बी बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ बन गया तो मैंने लिख लिया, ठीक है, यहाँ नहीं बना तो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ओके। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और एक चीज और देखो, यहाँ पर ये जो बी के एलिमेंट है वो ए में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, जस्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन का आपने ध्यान रखना, यूनियन का मतलब होता है आपके पास कि ए और बी सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो और जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें आपने एक बार ही लिखना है, ठीक है। अभी इसकी प्रॉपर्टीज भी करेंगे, पर पहले बात आती है कि हम इसे वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है, ये मैं रफ कर रहा हूं सारा, ठीक है, क्योंकि मैं उसे एग्जाम्पल नहीं ले रहा। देखो एग्जाम्पल से भी आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। देखो वेन डायग्राम, दिस इज योर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। ये सेट ए आ गया, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पर, ए इज इक्वल टू क्या लिया था, 1 2 3, एंड बी सेट इज 2 3 4 एंड 5, ठीक है। देखो वेन डायग्राम में ये ए आ गया, ठीक है, और ये बी आ गया। अब आप सोचोगे सर ने ये कट क्यों किया, देखो ये वेन डायग्राम में ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये दो सर्कल कट करेंगे, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, ये अलग अलग भी बन सकते हैं, जरूरी कट नहीं करेंगे, ठीक है, पर मोस्टली हम कट ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लो, ठीक है, जैसे एग्जांपल है, तो देखो जैसे यहाँ 1 और यहाँ 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो इसलिए कट किया था कि कुछ पार्ट इसमें कॉमन भी आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये बनाया था। तो ये इसका जनरल फिगर है, ओके। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये फिगर बनेगा, ठीक है। अब देखो उसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए यूनियन बी को, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट, ठीक है, तो ये मैं शेड कर दिया, ए के सारे एलिमेंट ले लो, ये ए सेट के सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है। यूनियन बी और बी सेट के भी सारे एलिमेंट, तो देखो ये बी सेट के भी सारे एलिमेंट आ गए, तो इसको भी शेड कर दो, ठीक है, ये सारा शेड है। और ये जो बीच में कॉमन आ रहा है ये जो है, तो यहां पर जो भी एलिमेंट आएगा वो आपने एक बार लिखना है, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये है आपके पास किसका फिगर, ए यूनियन बी का। तो ए यूनियन बी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए और बी को हम शेड करते हैं, दिस इज योर ए यूनियन बी। आते जाएंगे वेन डायग्राम, वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये किसका फिगर आ गया, ए यूनियन बी का। अब इसके लिए वेन डायग्राम बनाना, देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिया था, इसके लिए वेन डायग्राम क्या बनेगा, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी एंड दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो देखो जो ए है उसमें क्या है, 1 2 3, ठीक है, और बी क्या है उसमें 2 3 4 5। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 3, यहां भी 2 3, तो कॉमन पार्ट क्या है, ये बीच वाला कॉमन पार्ट है, तो 2 3 कहां आएगा, यहां पर आएगा 2 3। 1 कॉमन है दोनों में, नहीं है, तो 1 यहां आएगा, ठीक है। 4 5 कॉमन है बी में, नहीं है, तो 4 और 5 हम यहां लिखेंगे। तो ए सेट में 2 3 और बी सेट में 2 3, दो एलिमेंट्स कॉमन थे, तो यहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं, तो ये कॉमन पार्ट था बीच में, तो यहाँ मैंने 2 3 लिख दिया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के लिए ये वेन डायग्राम बन गया हमारे लिए, ओके, ये चीज समझ में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी की बात करें, तो ए यूनियन बी क्या था, दोनों को शेड कर दो, दोनों के एलिमेंट इकट्ठे लिख दो, यानी कि जो ए में है और ये बी में, तो क्या आ जाएगा, कहाँ कहाँ शेड है, ये वाला शेड पोर्शन है, यानी कि वेन डायग्राम से भी आप लिख सकते हो 1, ये बीच वाला भी शेड है, तो बीच में क्या है, कॉमा 2 कॉमा 3, और ये लास्ट में भी शेड है, लास्ट में क्या है 4 एंड 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए यूनियन बी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। आ जाओ इनकी हम प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं यूनियन ऑफ सेट्स की। प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
आ जाओ, प्रॉपर्टीज, ठीक है, किस पर, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, जो यूनियन में ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है, उस पर क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। फर्स्ट है कि ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा, बी यूनियन ए, ठीक है, यानी कि ये क्या आपके पास कम्यूटेटिव लॉ, दिस इज योर कम्यूटेटिव लॉ इन सेट, ठीक है। अब देखो ए मैंने लिया था, क्या लिया था, 1 2 3, एंड बी लिया था मैंने 2 3 4 एंड 5। तो देखो ए यूनियन बी क्या है आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप बी यूनियन ए लोगे, बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए का मतलब है कि बी और ए के एलिमेंट कंबाइन कर दो, जो रिपीट है उसे एक बार लिखो, ये तो सेम ही आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। नाउ सेकंड आपके पास, अगर आपके पास 3 सेट हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ये आपके पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब मान लो यहां पर मैंने एक सेट सी ले लिया, सी में आपके पास आ गया जैसे कि 5 6 एंड 7, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये लिखा है। तो देखो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5, तो इस पूरे सेट की यूनियन लो इसके साथ, तो ये एलिमेंट कंबाइन कर दो, 5 कॉमन पे एक बार लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आ गया। आ जाओ यहां पर, तो यहां क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए के आपके पास 1 2 3, ठीक है, यूनियन यूनियन, बी यूनियन सी, बी और सी के एलिमेंट कंबाइन कर दो, क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6 7। अब यहां पर इन दोनों की यूनियन क्या जाएगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो ये चीज और ये चीज सेम है, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये है आपके पास एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। नाउ नंबर 3, ए यूनियन फाई क्या होगा, ठीक है, ए सेट आपके पास क्या था, 1 2 3, और फाई क्या होता है आपके पास, एम्प्टी सेट, तो इन दोनों की यूनियन क्या आएगी, ए यूनियन फाई, इसकी यूनियन इसके साथ क्या आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी, इसकी यूनियन, ये तो खाली कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो दोनों की यूनियन क्या आ जाएगी, इसके एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट कंबाइन कर दो, तो ए सेट के एलिमेंट 1 2 3, और यहां तो कोई भी नहीं है तो यही आएगा, तो ये क्या है आपके पास, ए के इक्वल, ठीक है, तो ए यूनियन फाई क्या होगा, ए। तो किसी भी सेट की यूनियन फाई के साथ लोगे तो वही सेट आ जाता है, ठीक है। नाउ फोर्थ इज ए यूनियन ए सेम सेट के साथ यूनियन क्या होती है, ठीक है। देखो ए है 1 2 3, ठीक है, इसकी इसके साथ ही आप यूनियन लोगे, ठीक है, मैं इसे थोड़ा रफ कर दूं, देखो सेम सेट के सेम सेट के साथ यूनियन, देखो ए में क्या है आपके पास 1 2 3, देखो प्रॉपर्टीज ढंग से लेना, दूसरा क्या है, ए सेट ही है 1 2 3, यूनियन क्या जाएगी, ए यूनियन ए, दोनों सेट के एलिमेंट कंबाइन करके लिखो और जो रिपीट हो रहा है उसे एक बार लिखो, तो ये आ क्या रहा है आपके पास, ए तो आ रहा है, तो इसे क्या हम लिखेंगे, ये भी क्या होता है, ए, और इसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। याद रखना, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आइडेम्पोटेंट लॉ होता क्या है, ठीक है, ओके। नाउ फिफ्थ इज लास्ट प्रॉपर्टी, कि अगर हम यूनिवर्सल के सेट के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, देखो यूनिवर्सल सेट और यूनियन में फर्क है, दिस इज यूनिवर्सल बड़ा और ये यूनियन छोटा, यूनिवर्सल सेट की यूनियन लेनी है आपने ए के साथ, ठीक है, तो क्या आएगी, ये आपके पास आएगी यूनिवर्सल सेट,
ठीक है। मान लो जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास है 1 2 3 4 एंड 5, और ए आपके पास है 1 2 एंड 3। तो इन दोनों की यूनियन क्या आएगी? इन दोनों की यूनियन क्या आ जाएगी? दोनों के एलिमेंट कंबाइन कर दो, 1 2 3 4 5, जो रिपीटर से एक बार लिखो। तो ये है क्या? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट की अगर किसी भी सेट के साथ यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज किसकी? यूनियन की। ठीक है, तो ये अभी फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? यूनियन पर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कि टू सेट्स की इंटरसेक्शन क्या होती है। मैं इसे रफ कर देता हूं तब तक। देखो नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, देखो अगर आपके पास ए एंड बी दो सेट्स हैं, ठीक है, तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इंटरसेक्शन को? ए, ये उल्टा यू लिख देते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है आपके पास कि इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। ठीक है, कि दोनों सेट में क्या कॉमन आ रहा है वही आप लिखोगे। जैसे ए है आपके पास 1 2 3, और बी है आपके पास 2 3 4 एंड 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन 1, नो नॉट 1। देखो 2 3 और 2 3 कॉमन है, 2 3। तो ये आएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जैसे आपके पास एक और एग्जांपल था, मैंने आपको लिया था। ठीक है, ये एग्जांपल ए ई आई ओ एंड यू, ये ए सेट है एंड बी सेट के आपके पास ए आई एंड यू। ठीक है, तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? ए आई एंड यू। इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी आपके पास एक्स, यानी कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए को। ठीक है, एक्स ए में होगा एंड, देखो यहां और नहीं लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं एंड। और एंड का मतलब होता है कि x जो है वो a में होगा और b में भी होगा। ठीक है, हमने पहले किया था कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, x सच दैट यूनियन के लिए ये डेफिनेशन की थी, a यूनियन b के लिए। यहां पर है कि x टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट x या x a से आएगा या तो b से आएगा। ठीक है, और का मतलब था या। ठीक है, x के एलिमेंट a से या b से, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है उसे हम एक बार लिखेंगे और बाकी जो भी एलिमेंट्स है a और b में उन्हें हम सब लिख देंगे। ठीक है, यहां था और। इंटरसेक्शन में आता है एंड, इंटरसेक्शन के लिए हम यूज करते हैं एंड। ठीक है, तो इस एंड का मतलब क्या है? यहाँ पे हम इसे कैसे करेंगे कि इसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे इस तरह से सच है, जो x है वो a में से होगा और वो b में से होगा, यानी कि x की वैल्यू a में भी होगी और b में भी होगी, वही वैल्यू लिखेंगे। देख लो यहां पर 2 3 a में भी है और 2 3 b में भी है, वही लिखा। तो इसे यहाँ पर एंड का मतलब अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ पर ये इन पर ही करेंगे, कोई आपके पास 9th या 8th लेवल का सेट नहीं है। ठीक है, ये आपके पास थोड़ा हाई लेवल का सेट कर रहे हैं हम, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां मतलब है कि एक्स के एलिमेंट ए से आएंगे या तो बी से आएंगे। ठीक है, ओके। और यहां पर जैसे ए यूनियन बी क्या रहा था आपके पास इस एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो ये जो एलिमेंट जो आ रहे हैं 1 2 3 कहां से आ रहा है? ए सेट से आ रहा है। ठीक है, और 2 3 4 5 कहां से आ रहा है? बी सेट से आ रहा है ये। ठीक है, तो ये लिखा है एक्स के एलिमेंट ए से आ रहे हैं या बी से आ रहे हैं, वो लिख दिए। और यहां पर एंड का मतलब है एक्स के एलिमेंट ए में भी हैं और बी में भी हैं। ये जो एक्स है वो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन दोनों में होना चाहिए। अब इसकी वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? देखो यहां पर दो सेट हैं। ठीक है, ये एक सेट, ये दूसरा सेट।
ए एंड बी। ठीक है, अब इंटरसेक्शन मैंने बोला आपको, क्या बोला मैंने आपको? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, यहां पर ये कॉमन पार्ट है ओनली, यही कॉमन पार्ट है, इसके अलावा तो नहीं है। तो इसे कहेंगे, ये जो पार्ट है ये वाला, इसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनिवर्सल सेट था रेक्टेंगल, ये ए सेट, ये बी सेट, कॉमन पार्ट ये दिखाई दे रहा है, ये वेन डायग्राम बन रही है इनकी। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है, तो इसे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इस एग्जांपल के लिए अगर आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल आ गई, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, एंड दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो कॉमन क्या है? 2 एंड 3, तो ये 2 एंड 3। थोड़ा बड़ा बना दूं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये आपके पास ए सेट, ये बी सेट, ये 2 एंड ये 3। तो ओनली यही एलिमेंट लिखेंगे जो कॉमन है, बाकी हमसे पूछे नहीं है। ठीक है, तो ये क्या गया हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ओके, ठीक है, तो ये था आपके पास इंटरसेक्शन। अब देखो इंटरसेक्शन में एक चीज और है यहां पर। ठीक है, और उसके लिए वेन डायग्राम भी बनाऊंगा मैं। ठीक है, देखो अगर ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है आपके पास 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर टू सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। ठीक है, अगर ए और बी दो सेट है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 5। और इन्हें हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? डिसजॉइंट सेट्स। अगर टू सेट्स में, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड होंगे। ठीक है, अगर टू सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल था, जैसे 1 2 3 4 5 6। ए में 1 2 3 और बी में क्या आ गया आपके पास? 4 5 6। दोनों सेट में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है। तो क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी इज 5। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट्स, जब कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट आ गया, कॉमन है कुछ, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये आपके पास ए सेट जो है वो अलग बनेगा, और ये बी सेट क्या बनेगा? अलग बनेगा। अगर कॉमन होता तो ये आपस में कट करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों सेट में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक दूसरे को ये टच भी या कट भी नहीं करेंगे। तो ये अलग और ये अलग। ठीक है, देख लो, कुछ कट कर रहा है इनमें पोर्शन? नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। और ये इसकी वेन डायग्राम आ गई। ठीक है, ओके, आ जाओ अब हम इसकी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कुछ एक वेन डायग्राम भी बना देंगे। ठीक है, देखो वेन डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट के 2 एक्सरसाइज वेन डायग्राम पर ही होगी। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ देता हूँ। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, देखो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी इंटरसेक्शन ए होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जो यहाँ ए और बी में कॉमन और बी और ए में कॉमन, बात तो एक ही है। इन दो में कॉमन, पहले और दूसरे में कॉमन, या दूसरे पहले में कॉमन लो। ठीक है, अब ए है आपके पास 1 2 3 और बी है आपके पास बी है आपके पास 2 3 4 एंड 5। यार आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, ये दोनों आपस में क्या आएंगे? इक्वल ही आएंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकाल लो, दोनों में क्या आएंगे? सेम एलिमेंट ही आएंगे। ठीक है, साफ दिख रहा है इसमें। नेक्स्ट आपके पास एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है,
यार ए इंटरसेक्शन बी पहले इन दोनों में कॉमन, फिर सी सेट के साथ कॉमन, यहाँ भी वही चीज है। ठीक है, ये क्या है आपके पास, सेम चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड कि फाई इंटरसेक्शन ए। ठीक है, देखो फाई का मतलब है आपके पास एम्प्टी सेट, और ए सेट है आपके पास 1 एंड 2 एंड 3। दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, कॉमन तो एक ही आएगा खाली ये, तो यानी कि वो क्या है 5, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी 5। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और फोर्थ, अगर मैं यूनिवर्सल सेट की ए के साथ यूनियन लू, ठीक है, मान लो यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 6 7, और ए सेट क्या है 1 2 एंड 3, तो यूनिवर्सल सेट की यूनियन, नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन क्या आएगी ए के साथ, क्या कॉमन आएगा 1 2 3 आएगा, और 1 2 3 क्या है ए। ठीक है, तो ये क्या होगा ए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ 5, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन ए। ठीक है, यार ए सेट में भी क्या एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा सेट है ए, उसमें भी 1 2 3, तो इन दोनों सेट में क्या कॉमन आएगा, यार इन दोनों सेट में 1 2 3 कॉमन आएगा, तो जो कि क्या है ए, ये क्या जाएगा ए। इसे हम कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है, ये ध्यान रखना आइडम्पोटेंट लॉ किसे कहते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए ही होता है, इसे हम क्या कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए की इंटरसेक्शन बी के साथ, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी, जैसे वो करते हो वही चीज है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए की इंटरसेक्शन बी के साथ, बी क्या है यूनियन, तो यूनियन लगा दो, फिर ए की इंटरसेक्शन सी के साथ आएगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये चीजें आपको पता नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये प्रॉपर्टीज थी इंटरसेक्शन पर। ठीक है, अब हम थोड़े से इनके वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम आपको वहां से इजी हो जाएंगे आगे के लिए। ठीक है, तो देखो इसके बाद अभी एक हमने ऑपरेशन और करना है सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब यहाँ देख लो हम क्या करेंगे, थोड़े से वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखो फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, मान लो मेरे पास 3 सेट है ए बी एंड सी। ठीक है, और ये मान लो ये आपके पास क्या है यूनिवर्सल सेट, और ये तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। ठीक है, और हमें बनाना है बी यूनियन सी, मान लो बी यूनियन सी बनाना है, तो बी और सी, ठीक है, तो बी और सी को आपने क्या करना है शेड करना है, तो बी सेट क्या पूरा, ये बी सेट है पूरा। ठीक है, अब कुछ पार्ट ए का भी है इसमें, पर बी तो पूरा है, और ये सी, ठीक है, तो ये भी आपने शेड करना है पूरा। ठीक है, यानी बी और सी को पूरा शेड कर दो, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसे हम बोलेंगे बी यूनियन सी। ठीक है, आ जाओ सेकंड। ठीक है, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, यहां पर भी आपके पास 3 सेट जो है वो कट कर रहे हैं, ऐसे मान लो कट क्या है 3 सेट हैं, ऐसे लेते हैं हम ए बी सी। और अगर आपको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्या बनाना आपको ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा यहाँ पर,
ए और बी में कॉमन, ठीक है। तो देखो ए ये है पूरा और बी ये है, तो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है, ये चीज कॉमन आ रही है ओनली, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी में कॉमन लेना है, तो ए ये सेट है पूरा और बी सेट ये है, तो मैंने ए और बी में कॉमन ले लिया। हो सकता है सी का कुछ पार्ट कॉमन आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने ए और बी में जो भी दिख रहा है वो सब कॉमन ले लिया, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपके पास थर्ड, जैसे ठीक है, ये आपके पास आ गए तीन सेट फिर से, ए बी एंड सी, ठीक है। अब आपको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी क्या लगेगा, ये पूरा ये बी यूनियन सी, ये दिख रहा है पूरा बी यूनियन सी, ठीक है। ये ऐसे कट कर रहे हैं ना, दिस इज ए बी एंड सी, तो ए की इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, तो बी यूनियन सी है क्या मेरे पास, ये है बी यूनियन सी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ठीक है, इसमें ये आ गया मेरे पास बी यूनियन सी, अब ए और बी यूनियन सी में क्या कॉमन है इस ए सेट में, ठीक है, और बी यूनियन सी में क्या कॉमन है, तो एक चीज देखो, ए क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, ये देखो यहां पर ये ए का सर्कल आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो देखो ए और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का ये पार्ट जो अंदर है, ये पार्ट और ये पार्ट, तो यानी कि ये चीज कॉमन आ रही है, ये चीज लगी पता क्या कॉमन आया, ये चीज कॉमन आई, ठीक है। तो आपने ये ऐसे धीरे धीरे करके बनाना है, तो बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ गया, ये पार्ट कॉमन आ गया, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस करने से ही ये चीजें आएंगी, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपने ये फिगर वेन डायग्राम्स बनाने हैं, ओके, ठीक है। और नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। मान लो ए एंड बी क्या है आपके पास, दो सेट हैं, तो डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब क्या, तो वही बताऊंगा, ठीक है। और बी माइनस ए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ठीक है, ए माइनस बी या बी माइनस ए। अब देखो ए में मान लो मेरे पास एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और जो बी सेट है उसमें मेरे पास एलिमेंट हैं 2 4 6 एंड 8। देखो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए सेट, ये नहीं कि ये नंबर माइनस करने हैं आपस में, ये मतलब नहीं इसका। माइनस का मतलब होता है कि ए सेट में से जो बी सेट के एलिमेंट है वो निकाल दो, ए सेट में से, ठीक है। ए सेट में से बी के एलिमेंट 2 है यहां पर, यहां 2 है, यहां भी है, तो 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये कट हो गया। 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, ठीक है। 8 है ही नहीं, तो नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। तो देखो a माइनस बी का मतलब है कि ए सेट में से बी के एलिमेंट निकाल दो, ठीक है, और जो ए सेट में एलिमेंट बचेंगे वो लिख दो 1 3 एंड 5, ठीक है। इसे बाद में करते हैं, अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देख लो, तब आपको मे भी ज्यादा क्लियर जाए। ए माइनस बी में क्या होगा, एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट जो एलिमेंट होंगे वो सेट ए के लिखोगे, ठीक है। वो कहां के, किसके एलिमेंट लिखोगे, ए सेट के एलिमेंट आपने क्या करना है, लिखने हैं। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब इसका अंडरस्टैंड करो, देखो एक्स यानी कि यहां पर एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, और यहां पर कौन से एलिमेंट लिखोगे, जो सेट ए के होंगे, ए माइनस बी का मतलब ये है, जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे वो यहां पर आप लिखोगे,
ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि इस सेट में बी के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 ए सेट के एलिमेंट तो हैं, लेकिन 2 4 6 8 ये बी सेट के एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट आपने यहां पर नहीं लिखने हैं 2 4 6 8। तो 2 यहां से निकाल दो, 4 निकाल दो, 6 निकाल दो, 8 है ही नहीं तो निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो 2 4 6 निकाल दे, क्या बचा 1 3 5, तो 1 3 5 लिख दिया। अब ये 1 3 5 देख लो ए सेट में है और 1 3 5 बी सेट में कोई भी नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब है। नाउ आ जाओ बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब है एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट, ठीक है, जो एक्स के एलिमेंट है वो बी में से आने चाहिए, बी माइनस ए माइनस बी तो ए में से आएंगे, बी माइनस ए तो बी में से आएंगे, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, पर ए का कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो यानी कि मेरे पास क्या एलिमेंट आएंगे, बी में से एक एलिमेंट निकाल दो, ठीक है, बी में से एक एलिमेंट 1 तो है ही नहीं, निकालेंगे नहीं, 2 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 3 है ही नहीं, 4 4 निकाल दो, 5 भी नहीं है, 6 6 निकाल दो, क्या बचा 8, तो हम क्या लिखेंगे 8। अब देख लो डेफिनेशन को कि b माइनस ए में आपके पास x टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक है, सच दैट x जो है वो b में से आना चाहिए, यानी कि ये 8 b सेट में से आना चाहिए, हाँ b सेट में से ही है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए जो सेट ए में हो। तो इस सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट ए में, ए सेट में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर में से कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अभी मैं इसकी डेफिनेशन, इसके मैं वेन डायग्राम भी बनाऊंगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, a माइनस बी का मतलब होता है कि a सेट में से b के एलिमेंट निकाल दो, ठीक है, और यहां पे कौन से एलिमेंट लिखोगे, a सेट के एलिमेंट लिखोगे, ओके, और b सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो देखो 2 4 6 8 था, तो 2 4 6 निकाल दिया, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 3 एंड 5, ठीक है, बच तो 8 भी रहा है, बच तो 8 भी रहा है, लेकिन यहां पर a के एलिमेंट लिखने हैं, b के नहीं लिखने हैं। देखो a के एलिमेंट लिखोगे, b के नहीं लिखोगे, तो 8 तो b का था इसलिए 8 नहीं लिखा, और 1 3 5 a के थे तो लिख दिया। b माइनस ए का मतलब है, ठीक है, कि यहाँ पर आप जो भी एलिमेंट लिखोगे वो b सेट का होगा और a सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। देखो b सेट में से a सेट के एलिमेंट मैंने निकाल दिए, ठीक है, दोनों में यहाँ पर 2 था तो यहाँ से मैं 2 निकाल दिया, यहाँ 4 था 4 निकाल दिया, 3 है ही नहीं तो नहीं निकालेंगे, ठीक है, 6 था तो 6 भी निकाल दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ओनली 8 बचा, तो मैंने वो यहाँ पर 8 लिख दिया। अब देखो ये 8 एलिमेंट बी में से आ रहा है और ए सेट का यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये है आपके पास b माइनस ए का मतलब, ओके, ठीक है। आ जाओ वेन डायग्राम, a माइनस बी का वेन डायग्राम, ये a सेट है, ये b सेट है, दिस इज a सेट एंड b सेट एंड दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। तो देखो a में से, ठीक है, a में से b के निकाल दो, तो b कहां है, ठीक है, ये पूरा b है, तो b को निकाल दो, b कहां है पूरा, ये पूरा b है, ठीक है, अब ये भी तो b सेट में आ रहा था, ये पोर्शन, तो ये भी निकाल दो, क्या बचा, ये पोर्शन बचा, यही पोर्शन बचा ना आपके पास, तो इसे हम बोलेंगे a माइनस बी, ये चीज समझ में आ गई, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ओके, ठीक है, तो इस शेड्यूल पोर्शन को हम बोलेंगे a माइनस बी, ठीक है, यानी कि ये देखो ये पूरा सर्कल b का है, तो b का तो एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, कॉमन जो एलिमेंट है वो तो निकल गए, आएगा तो एक भी एलिमेंट नहीं, ठीक है, तो इस a में से b के एलिमेंट निकाल दिए तो ये बचेगा, ओके, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, तो ये था आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में। अब अगर आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है b माइनस ए का, ठीक है, b माइनस ए का बनाना है, दिस इज सेट a यूनिवर्सल सेट एंड सेट b, तो इस पूरे a को निकाल दो, यानी कि ये देखो ये पूरा a निकाल दिया मैंने, तो ये दिख रहा है, ये बचा ना a, सॉरी b माइनस ए निकालना है ना, तो b में से मैंने पूरा a माइनस कर दिया, a निकाल दिया, मुझे ये दिख रहा है, इस पोर्शन को मैं शेड कर दूंगा, ये चीज समझ में आई,
हम इसे कंप्लीट कर लो। ठीक है, कर लिया कंप्लीट। तो ये जो शेडेड पोर्शन हुआ इसे हम कहेंगे, इस शेडेड पोर्शन को हम बोलेंगे b माइनस ए। ठीक है, तो ये था आपके पास ऑपरेशंस के बारे में सारा। ठीक है, और ये 1.4 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन थी। अब अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी तो 1.4 एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है।